दोस्तों ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये जाना पहचाना चेहरा है, आपने ज़रूर देखा होगा। यह सुमित अवस्थी, काफ़ी गोदी चैनलों में ये बड़े एंकर रहे हैं। मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। दरअसल मैंने और सुमित अवस्थी ने एक ही दिन दरअसल पत्रकारिता का जीवन शुरू किया था और एक ही चैनल से ज़ी न्यूज़, तब ज़ी न्यूज़ 24 आवर चैनल नहीं हुआ करता था, ज़ी टीवी पे बुलेटिन आया करता था। हम दोनों ने एक साथ एज़ अ ट्रेनी शुरू किया था, तो तब से मित्र हैं। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि मुझे अपनी कहानी नहीं बतानी। दरअसल इस शख्स ने एक पॉडकास्ट में एक, आप कह सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन किया या ये कहें कि एक गलती मानी। सुमित अवस्थी ने माना कि दरअसल उन्हें ये अब एहसास होता है कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसको लेकर जो एक धारणा बन गई थी पत्रकारों में और इनकी भी बनी थी, वो दरअसल झूठ थी, वो फ़रेब था, मैं ठगा गया था। सही में, मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ कि मैं भी उस वक़्त पत्रकार था, कवर करता था, मतलब पत्रकार तो हूँ अभी भी, और हम भी ठगे गए थे। मैं भी 3-4 दिन उस धरने में शामिल हुआ था, लेकिन बाद में समझ में आया कि कितना बड़ा छलावा न सिर्फ़ पत्रकारों के साथ, इस पूरे देश के साथ अन्ना हज़ारे ने उस आंदोलन की आड़ में किया था। अन्ना हज़ारे प्लस कंपनी, सब के सब। अब सुमित अवस्थी ने भी माना है, हालाँकि एनडीटीवी में है अभी ये, लेकिन इन्होंने माना तो है कि वो बहुत बड़ी गलती थी और उसी गलती का नतीजा है कि आज सत्ता में बीजेपी बैठी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर अन्ना हज़ारे ने वो नौटंकी नहीं की होती उस वक़्त, अन्ना हज़ारे और गैंग को उस वक़्त संघ ने पीछे से सपोर्ट नहीं किया होता और उस वक़्त मीडिया ने अंधा होके सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार को लपेटने का नहीं सोचा होता, अगर न्यूट्रल दिखा होता या कुछ इन्वेस्टिगेट किया होता कि इस सारे धरने या सारे उसके मामले के पीछे है कौन, तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन खैर, जो हुआ वो हो गया, नतीजा आपके सामने है। सुमित अवस्थी ने अपनी गलती मानी, सबसे बड़ी बात ये है। मैं सुमित अवस्थी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि बात ज़रा गोदी मीडिया की ही मैं आज शुरू करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक और चैनल है, जहाँ मैं और सुमित अवस्थी दोनों एक साथ काम कर चुके हैं आज तक। ज़रा ये आज तक की हेडलाइंस देखिए और आज तक की स्क्रीन देखिए। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को संवेदना का मरहम। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहुल गांधी। एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह के विजुअल दिखा रहे हैं। ये मैंने आजकल नोटिस किया है कि राहुल गांधी को गोदी मीडिया दिखाने लगा है, झक मार के दिखाने लगा है। वरना जहां प्रधानमंत्री दौरों पर हो, प्रधानमंत्री कल असम में थे, आज बिहार जा रहे थे, सब कुछ था, उसके बीच में अगर राहुल गांधी को हेडलाइंस में लिया जा रहा है, ना सिर्फ दिखाया जा रहा है, हेडलाइंस में लिया जा रहा है, उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही है, वो भी पॉजिटिव, कि भाई मरहम पीड़ितों का को संवेदना का मरहम देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब या तो राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया है कि गोदी मीडिया मजबूर हो गई है राहुल गांधी को दिखाने के लिए, या मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि गोदी मीडिया अब एक अल्टरनेट ढूंढ रही है लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, या तीसरा यह है कि गोदी मीडिया को इतने बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए हैं कि लोगों ने देखना कुछ इस कदर बंद कर दिया है कि अब उनके बीच टिके रहने के लिए आधे मन से सही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक ट्रू जर्नलिज्म यानी सच्ची पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बैलेंस दिखाना चाहते हैं, हालांकि वो हो नहीं पाता। इन्हीं तीन में से एक कारण हो सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री आज बिहार के दौरे पे गए, बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, घोषणाएं की, बड़ा कुछ किया, लेकिन एक चीज और देखिए, इसी गोदी मीडिया के टीवी स्क्रीन पर देखिए, हजारों करोड़ की सौगात विकास की बात प्रधानमंत्री करे, लेकिन बीच में देखिए नेशनल मखाना बोर्ड का उद्घाटन, पीएम मोदी का बिहार दौरा। मखाना बिहार कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? जी हाँ, कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर थे, तो राहुल गांधी किन से मिले थे? किसानों से, मखाना किसानों से ही मिले थे। और राहुल गांधी की वो तस्वीरें, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि राहुल गांधी जब पैंट ऊपर करके उस
खेत में उतर गए थे जहाँ रुपाई हो रही थी और मखाना किसानों से बात की थी। और अब प्रधानमंत्री अब मखाना बोर्ड का ऐलान करे, उद्घाटन कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखो, गोदी मीडिया मोदी, गोदी मोदी दोनों को देख लीजिए, तो ये नहीं लग रहा आपको, ये संदेश नहीं मिल रहा इन चीज़ों से कि राहुल गांधी ने दोनों को मजबूर कर दिया उन्हें फॉलो करने के लिए।